हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आज हम यहाँ पर चेक करने वाले हैं कि थर्ड पार्टी एनर्जी अपडेट क्या है। आज 17 तारीख है। 17 मतलब 8 नंबर की ही वाइब्रेशन है। तो ये जो 8 नंबर की वाइब्रेशन यहाँ पर क्रिएट हो रही है, तो उसी हिसाब से एनर्जीज़ भी यहाँ पर टावर की ही निकल कर आई है। बहुत ज़्यादा हैवी कर्मास यहाँ पर रिलीज़ होते हुए दिखाई दे रहे हैं गाइज़, और ये बहुत पेनफुल एंडिंग्स की एनर्जीज़ है यहाँ पर। जो भी डेस्टाइन कपल्स है, जो भी जेन्युइन रिलेशनशिप्स है गाइज़, अगर आप बहुत समय से आपके पार्टनर का वेट कर रहे हो, पास्ट में अगर आपके पार्टनर बिल्कुल भी आपके लिए कुछ स्टैंड नहीं ले पा रहे थे, हालांकि इस इंसान के दिल में आपके लिए प्यार था गाइज़, तब भी था और आज भी है, और अभी तो बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। ये वाली एनर्जीज़ है। तो ये जो कुछ भी सिचुएशन आपके बीच में रही है, आपके माइंड में जो कोई भी इंसान है जिन्हें सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हो, उस पर्सन की लाइफ में जो भी आउटसाइडर एनर्जीज़ है या फिर उनके फैमिली के कुछ मेंबर्स है, खास करके फीमेल एनर्जी है, बिकॉज यहाँ पर मून का कार्ड आया हुआ है। तो कोई मदर फिगर या मदरली कोई एनर्जी हो सकती है इनकी लाइफ में, जो काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग है, टॉक्सिक है, कंट्रोलिंग है, या फिर कोई अदर रोमांटिक थर्ड पार्टी के पीछे अट्रैक्शन के चलते ये इंसान उसके पीछे चले गए थे या अभी भी उसी के साथ इन्वॉल्व थे। और अभी मतलब जो करंट एनर्जीज़ है, तो वहाँ पर एंडिंग्स की एनर्जीज़ है गाइज़, और ये जो एंडिंग्स है ये काफ़ी ज़्यादा पेनफुल एंडिंग्स हैं। और ये पेनफुल एंडिंग्स करने के लिए आपके पार्टनर यहाँ पर मजबूर हुए हैं, बिकॉज़ जिस तरीके की एनर्जीज़ है, आपके पार्टनर ने बहुत समय से, बहुत सालों से धीरे धीरे थर्ड पार्टीज़ को बहुत बार कन्विंस करने की कोशिश की है कि सभी चीज़ें स्मूथली यहाँ पर वर्कआउट हो, लेकिन थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर की एक भी नहीं सुनी है। और इन दोनों के बीच में जो भी कर्मा का जो बैगेज था ना गाइज़, तो वो यहाँ पर सरफेस पर आ रहा है, और इतनी ज़्यादा बड़ी लेवल पर यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा ईगो क्लैश यहाँ पर हुआ है, बहुत ज़्यादा कहा सुनी की एनर्जीज़ है यहाँ पर, और ये आर्ग्यूमेंट्स इतने ज़्यादा हाई लेवल पर बढ़ चुके थे कि आपके पार्टनर ने भी जो भी उनके दिल में था वो सब भड़ास निकाल दी है, और थर्ड पार्टी को बहुत ज़्यादा कुछ मतलब बोल दिया है। ये वाली एनर्जीज़ है यहाँ पर। अब ये रोमांटिक थर्ड पार्टी भी है गाइज़, और फैमिली भी है। आपके केस में जो भी थर्ड पार्टीज़ है, उन सब के लिए सेम एनर्जीज़ यहाँ पर आई है। आपके हिसाब से आप मैच कर लेना कि आप दोनों के बीच में तीसरा इंसान कौन है। अगर आप खुद थर्ड पार्टी हो और आप किसी और को थर्ड पार्टी समझ रहे हो गाइस, तो फिर यहाँ पर मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकती हूँ। आपको पर्सनल रीडिंग से क्लैरिफाई करना होता है कि एग्जैक्टली थर्ड पार्टी कौन है। अगर आपको लग रहा है कि थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा मज़े में है, सब कुछ ठीक चल रहा है, वो हैप्पी है, तो इस केस में ऐसे व्यूवर्स को पर्सनली कंसल्ट कर लेना चाहिए। आप किसी से भी कंसल्ट कर सकते हो। लेकिन जिन भी व्यूवर्स के लाइफ में थर्ड पार्टी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस में आपको दिखाई दे रही है, सुनाई दे रहा है कहीं से, तो ये एनर्जी आप ही के साथ मैच हो सकती है गाइज़। या बार बार कुछ ऐसे ही वीडियोस आपके सामने पॉपअप हो रहे हैं जहाँ पर आपको यही सुनाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, और टावर की एनर्जीज़ है, तो बार बार सेम एनर्जीज़ मिल रही है। तो ये वीडियो, ये एनर्जी अपडेट आप ही के लिए है। तो यहाँ पर ये आपके लिए कन्फर्मेशन हो जाता है। आपके पार्टनर ने हो सकता है पास्ट में आपको ब्लॉक कर दिया था, या अभी रिसेंटली भी ब्लॉक ही किया हुआ है। तो ये इंसान बहुत समय से सोच रहे हैं आपको अनब्लॉक करना। ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं, और आपसे बात करने से पहले वो थर्ड पार्टी सिचुएशन को पूरी तरीके से एंड करना चाहते हैं, मतलब पूरी तरीके से क्लोजर देना चाहते हैं, और उसके बाद वो आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। यहाँ पर लवर्स का कार्ड भी है, टेम्परेंस का कार्ड भी है, मतलब राधा रानी भी है, कृष्णा जी भी है, और शिव शक्ति भी है। तो यहाँ पर बहुत सारे डिवाइन काउंटर पार्ट्स है गाइस। आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हो, सोलमेट जर्नी में हो सकते हो, अगर कोई कार्मिक जर्नी में है तो आपका कनेक्शन भी ख़त्म हो सकता है गाइस। हो सकता है ये जो कहा सुनी है, ये जो टावर है, ये आपके खुद के ही कनेक्शन में आ चुका है। और ये जो साल है गाइस 2025 9 नंबर, अगर इस साल आप दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस आ रही है, तो ये आपके लिए एक साइन होता है कि ये आपका एक कार्मिक शायद कनेक्शन था, मैरिज था। इस साल जिनके बीच में भी डावर आया है उनके लिए बता रही हूँ। तो आपके लिए ये एक इंडिकेशन है, एक साइन है
कि ये जो टावर आया है, या फिर आप किसी इंसान को अपना सोलमेट ट्विन फ्लेम समझ रहे थे और वो उसी इंसान ने अगर आपको ट्रिगर कर दिया है, तो आपको ये लेसन लर्न करना है कि आप किसी रॉन्ग पर्सन के साथ डील कर रहे थे। उस इंसान ने आपको ट्रिगर कर दिया है, हर्ट कर दिया है, आप बहुत सालों से उसे चेज़ कर रहे थे। आप इतना ज़्यादा चेजिंग के बाद भी उस इंसान ने अगर आपको ट्रिगर कर दिया है, तो आपको अब मूव ऑन करने का वक्त आ चुका है। ये डिवाइन का मैसेज किसी के लिए यहाँ पर आ रहा है, और अगर आप वक्त रहते संभलते नहीं हो तो ये चीज़ आप पर भी बैकफायर हो सकती है और आप और ज़्यादा हर्ट होने के चांसेस है गाइस। अब ये मैसेज किसके लिए है मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी मैसेजेस शिव जी यहाँ पर देते हैं मैं आपको डायरेक्टली कन्वे कर देती हूँ। यहाँ पर बहुत सारे यूनियंस भी होने वाले हैं गाइस, जो भी पॉजिटिव बैलेंस्ड एनर्जीज़ में है, तो उनके लिए पहले से कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस, बिकॉज ये चीज़ें होकर ही रहने वाली है। यहाँ पर ये नहीं होने वाला है कि आप अगर डेस्टाइन हो तो चीज़ें आगे बढ़ जाएंगी, ऐसा नहीं होगा। आपने अगर अच्छे से इनर वर्क किया है और अगर आपका वक्त आ चुका है रियूनाइट होने का, तो फिर यहाँ पर आपको कोई भी अलग नहीं कर सकता है। आपके जो पार्टनर है वो स्ट्रेंथ में आ चुके हैं, आप भी स्ट्रेंथ में आ चुके हो, और बहुत सारे व्यूअर्स यहाँ पर सेम पेजेस पर आ चुके हैं, और इसी वजह से थर्ड पार्टी को यहाँ पर आप दोनों के कनेक्शन से रिमूव कर रहे हैं यूनिवर्स, और ये डेस्टाइन चेंज आ रहा है गाइज। ये मतलब एक नेचुरली अनफोल्ड हो रही चीज़ है, यहाँ पर नेचुरली जो अनफोल्ड हो चुका है, ये वाली एनर्जीज़ है। यहाँ पर कोई फोर्सफुली कुछ चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो ये जो कुछ भी हो रहा है, थर्ड पार्टी जिस तरीके से यहाँ से रिलीज़ हो रही है, रिमूव हो रही है, वो एक नेचुरल प्रोसेस हो रहा है। मतलब कार्मिक साइकिल्स यहाँ पर कंप्लीशन में आ चुकी है, आ रही है, और बहुत जल्द आपका रियूनियन यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। आपके पार्टनर्स की अगर एनर्जीज़ में बताऊँ गाइस, तो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा पछतावे की एनर्जीज़ में है। हो सकता है आपके पार्टनर्स ने पास्ट में किसी पर ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लिया। ये उनकी मदर हो सकती है, सिस्टर हो सकती है, कोई भी फीमेल की ही खास करके एनर्जीज़ है गाइज यहाँ पर, या कोई अदर रोमांटिक थर्ड पार्टी के फिज़िकल अट्रैक्शन में ये इंसान उसके पीछे चले गए। लेकिन फिज़िकल अट्रैक्शन और जो एक आत्मा का सुकून होता है, ये बहुत अलग कनेक्शंस होते हैं। जिस इंसान के साथ आपको बैठकर सुकून महसूस हो, आपकी एनर्जीज़ आपको लाइट फील हो, आपको हीलिंग मिले, वही सच्चा कनेक्शन होता है। और जिस इंसान का मतलब बाहरी दिखावे की तरफ अट्रैक्शन में चले जाकर कुछ चीज़ें कर लेना, ये टेम्पररी रिलेशनशिप्स होते हैं, जो लॉन्ग टर्म वहाँ पर कुछ भी नहीं होता, हासिल होता ही नहीं है, और उल्टा बहुत ज़्यादा दिक्कतें क्रिएट हो जाती है फिर बाद में। तो ये जो चीज़ है आपके जो जिसके भी पार्टनर यहाँ पर किसी के फिज़िकल अट्रैक्शन में ब्यूटी की तरफ अट्रैक्ट होकर चले गए थे पास्ट में, तो उस इंसान को, आपके पार्टनर को सबक मिल चुका है कि वो बस एक माया थी, और वो माया में फंस गए, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली, और अब बहुत ज़्यादा पछतावे की एनर्जीज़ में है। बिकॉज वो थर्ड पार्टी भी आपके पार्टनर को काफ़ी ज़्यादा तंग कर रही है, ब्लैकमेल कर रही है, और बहुत ही गंदे तरीके का कर्मा उस थर्ड पार्टी की तरफ से आपके पार्टनर को मिल रहा है। हो सकता है वो थर्ड पार्टी किसी और के साथ मैरिड है, या फिर वो मल्टीपल रिलेशनशिप्स में है, आपके पार्टनर को नहीं पता था, और उसका जो सच है वो अब रिवील हो चुका है, जिस वजह से आपके पार्टनर सदमे में जा चुके हैं। और ये बहुत ज़्यादा पेनफुल एंडिंग्स की एनर्जीज़ है। और जहाँ पर घर फैमिली के सदस्य हैं, वहाँ पर घर फैमिली के सदस्य कितने ज़्यादा पैसों के लिए लालची है, प्रॉपर्टी के लिए लालची है, और बस आपके पार्टनर का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। अगर आप लोगों के पार्टनर्स खुद पैसों से फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो आपके पार्टनर के पैसों का इस्तेमाल किया गया फैमिली मेम्बर्स की तरफ से, और जब आपके पार्टनर ने बोल दिया कि अब मैं आपको प्रोवाइड नहीं कर सकता हूँ, तब इन लोगों ने उनके असली रंग रूप दिखाना शुरू कर दिया। और जहाँ पर आपके पार्टनर खुद फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है, तो वहाँ पर आपके पार्टनर को हमेशा दबाने की कोशिश की, उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की, उनके लाइफ के डिसीजन हमेशा फैमिली के मेंबर्स ने ही कंट्रोल करने की कोशिश की। जैसे कि इस इंसान को कठपुतली बनाकर रखा इनके खुद के ही पेरेंट्स ने। वो जिस तरीके से चलाए, जैसे खिलौना होता है, चाबी भर दी और खिलौना चलने लग गया, ऐसे आपके पार्टनर की हालत करके रखी थी। लेकिन अब आपके जो पार्टनर्स है वो थक चुके हैं। वो अब सोच रहे हैं कि मेरी ज़िंदगी है, मेरा पार्टनर है, मेरी लव लाइफ है, मेरी मैरिड लाइफ है, मेरा जॉब करियर है, अब मुझे डिसीजन लेना है। तो बहुत सारे व्यूअर्स के पार्टनर्स यहाँ पर खुद के लिए स्टैंड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये अलग अलग एनर्जीज़ है गाइस, अलग अलग सिनारियोज़ है। तो आपके साथ जो एनर्जी मैच होती है वही आपको रखना है। आपके जो पार्टनर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा ये भी बात सोच रहे हैं कि पास्ट में जिस तरीके की केयर आप इस इंसान की करते थे, वैसा कोई भी इंसान आपके पार्टनर की लाइफ में नहीं है।
कोई भी नहीं है। जिस तरीके से आप इनकी बातों को समझा करते थे, जैसे आप इन्हें हील किया करते थे बातों से, ऐसा कोई भी इंसान आपके पार्टनर की लाइफ में नहीं है। और पास्ट में किसी और के बहकावे में आकर इस पर्सन ने आपको जज कर लिया, बहुत ज़्यादा जज किया है आपको, आपके कैरेक्टर को जज किया, आपके प्यार को जज किया, सब चीज़ों को जज किया आपके पार्टनर ने। और अब जाकर आपके पार्टनर को ये महसूस हो रहा है कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी, और अब वो ये सोच रहे हैं कि किसी के भी बहकावे में आकर, किसी और की बातों में बहक कर, आपको ही नहीं किसी भी इंसान को जज करना मतलब बेवकूफ़ी वाली हरकत होती है। बिकॉज़ हर एक इंसान का जो नज़रिया होता है वो अलग होता है किसी चीज़ को देखने का। तो एक इंसान का नज़रिया अगर वो है तो दूसरे इंसान का वही होगा ये ज़रूरी नहीं है, तीसरे इंसान का वही होगा वो ज़रूरी नहीं है। हर इंसान जो भी बात आकर आपको बताता है वो अपने अपने ढंग से, अपनी अपनी जितनी सोच होती है, जितनी कैपेसिटी होती है, उसी हिसाब से बताएगा। तो किसी पर भी ब्लाइंडली फेथ नहीं करना होता है। ये व्यूअर्स के लिए भी मैसेज है। अगर आपके पार्टनर के बारे में भी आपको कोई गलत आकर बता रहा है, तो जब तक आप खुद से आपके पार्टनर से कम्युनिकेट नहीं करते हो, जब तक आप सच झूठ आमने सामने नहीं करते हो, आपको किसी भी थर्ड पर्सन पर विश्वास नहीं करना है गाइज़। और यही चीज़ आपके पार्टनर्स रियलाइज़ कर रहे हैं। आपके पार्टनर ने कुछ ना कुछ, उनकी लाइफ में ज़रूर से ज़रूर ऐसे हादसे हुए हैं ना कि आपके पार्टनर यही सोच रहे हैं कि काश मैंने तब उन लोगों पर विश्वास नहीं किया होता, मेरे पार्टनर को जज नहीं किया होता, तो शायद आज मेरी लाइफ कुछ अलग होती, आज मैं मेरी लाइफ में बहुत आगे बढ़ चुका होता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपके मतलब सोल अवेकनिंग के लिए भी सेपरेशन ज़रूरी था। बिकॉज सेपरेशन नहीं होता तो लाइफ लेसन्स भी सीखने नहीं होते आप लोगों के, और आपकी सोल की अवेकनिंग भी नहीं होती। तो ये चीज़ें ज़रूरी भी थी गाइज़। और बार बार आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा मौके भी दिए गए थे थर्ड पार्टी को रिलीज़ करने के लिए, लेकिन आपके पार्टनर तब बहुत ज़्यादा इल्यूजन में थे। थर्ड आई चक्रा उनका पूरी तरीके से बैलेंस नहीं था, क्राउन चक्रा पूरी तरीके से बैलेंस नहीं था, ऊपर से थर्ड पार्टी बार बार उन पर वशीकरण क्रियाएं करवा रही थी। उस वजह से भी आपके पार्टनर चाहकर भी आपकी तरफ आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। लेकिन अब जो सिचुएशन है वो पूरी तरीके से आपके फेवर में आ चुकी है। आपके पार्टनर का थर्ड आई चक्रा और क्राउन चक्रा काफ़ी हद तक हील हो रहा है, हार्ट चक्रा भी हील हो रहा है। तो ये आपके फेवर में चीज़ें आ रही है गाइज़। और ये पर्सन अब सोच रहे हैं आपको कांटेक्ट करना, आपसे बात करना, जो कुछ भी इन्हें करना है आमने सामने करना है, क्लियरली कम्युनिकेट करना है। फिर चाहे आप उन्हें एक्सेप्ट करो चाहे रिजेक्ट करो, ये फिर आपकी मर्ज़ी होगी। ऐसी भी कुछ व्यूवर्स के पार्टनर्स की सोच यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है, जो काफ़ी अच्छी सोच है गाइज़। देखिए, हमेशा ना आपके पार्टनर से आमने सामने क्लियरली कम्युनिकेट करके ही आपको फाइनल डिसीजन लेना होता है। किसी और की बातों में बहक कर कभी भी अपने पार्टनर के लिए अपने लाइफ का कोई भी डिसीजन नहीं लेना है, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ है, चाहे आपका जॉब करियर है। बहुत जगह पर आपके ऑफिस में भी पॉलिटिक्स चलता है। आपके जो कोलीग्स होते हैं कुछ चमचागिरी करते हैं, ऑफिस में बहुत सारे चमचे होते हैं ना बॉस के, तो वो आपके बारे में कुछ गलत सलत चीज़ें बताते हैं। और बहुत सारे बॉसेस भी होते हैं जो बहुत ज़्यादा कान के कच्चे होते हैं। तो हो सकता है आपके साथ ऐसी चीज़ें घटित हुई है कि आपके बॉस को जाकर किसी ने आपके अगेंस्ट कुछ भड़का दिया और आपको वो बहुत ज़्यादा मतलब झेलना पड़ा है। या फिर आपने खुद कभी कभार ऐसा कर दिया था, आप खुद बॉस हो सकते हो, कहीं पर अथॉरिटी पोस्ट पर हो सकते हो। तो गाइस देखिए, हमेशा किसी और की बातों में बहकावे में आकर कुछ चीज़ें नहीं करनी है, डिसीजन नहीं लेना है। ये स्ट्रॉन्ग मैसेज है। और बहुत सारे केसेस में यहाँ पर थर्ड पार्टी रिलीज़ हो रही है। पॉजिटिव रहो गाइस, अफर्मेशंस करते रहो, मंत्रास करते रहो, हनुमान चालीसा करते रहो और भगवान जी को ग्रैटिट्यूड शो करते रहो। तो यही है आज का आपका एनर्जी अपडेट। आई होप आप लोगों को क्लैरिटी मिली होगी। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।